हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अगर सऊदी अरब में नए वीजा पर आ रहे हो या आ चुके हो और अगर आपके साथ कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है और अभी आपका ट्रायल पीरियड चल रहा है तो ये वीडियो स्पेशल है आपके लिए। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब में हैं, काम कर रहे हैं और वो चोट खा गए किसी कारण और काम के ही दौरान मान लीजिए या कुछ हो जाता है या बीमार हो जाते हैं तो उनको छुट्टी और सैलरी दोनों मिलनी चाहिए। दोनों मिलेगी भाई, किस तरीके से मिलेगी ये भी हम जान लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला। और एक वीडियो का तो आपने छोटा सा क्लिप स्टार्टिंग में देखा होगा, डिटेल उस वीडियो का हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए भैया, पैसा नहीं लग रहा है, जानकारी उल्टा आपको मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और चाहे कंपनी में काम कर रहे हो या कफील के पास काम कर रहे हो तो उनका काफी लोगों का सवाल होता है कि भैया हम बीमार हैं या हम बीमार पड़ गए हैं या हमको चोट लग गई है। इन सब चीजों में मुझे ना तो हमारा स्पॉन्सर छुट्टी दे रहा है ना हमें सैलरी दे रहा है, हम बहुत परेशान है, आखिर करना क्या चाहिए। तो देखिए, आपको एक बार एक करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट शो करता रहूंगा, आप देखते रहिएगा और जो बात है उसको मैं आपको यहाँ पर पढ़कर भी सुना देता हूँ जो आर्टिकल में बताया गया है। जो आपका अधिकार है, अगर नहीं उस अधिकार को मानते हैं लोग तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो। तो आखिर अधिकार क्या है ये जानना जरूरी है आपके लिए, वैसे ही जाओगे फंस जाओगे। तो यहां पर आर्टिकल नंबर 117 के अनुसार जिस कर्मचारी की बीमारी साबित हो जाए तो स्पॉन्सर वर्कर को छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रहे कि बीमारी का एक सर्टिफिकेट देना होगा। यानी हम बीमार थे, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट ला करके कंपनी को या कफील को दिखाना होगा ताकि ये क्लियर हो कि हाँ बीमार हैं। ठीक है। इसके अलावा बताया गया है कि आप बीमार हैं क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसी समय उस कॉन्ट्रैक्ट में यह सब लिखा जाता है कि अगर बीमार हो जाए और लगातार 30 दिन की छुट्टी लगे तो छुट्टी के साथ साथ उसकी सैलरी भी मिलनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आएगी वीडियो को फिर से देख लेना या फिर कमेंट करना, मैं समझाऊंगा, फिर से दोबारा वीडियो बना के समझाऊंगा यार, कोई टेंशन नहीं है, पर हमारे भाइयों को फायदा होना चाहिए। सही बात है ना? तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा छुट्टी के साथ साथ उसके सैलरी भी मिलनी चाहिए और अगर 60 दिन तक बीमार हो तो सैलरी का चौथाई हिस्सा वर्कर को चाहिए ही, उसका अधिकार है। अब यहीं पर अगर आप 1 साल तक बीमार रह जाते हो लगातार, ध्यान दीजिएगा, 1 साल में 120 दिन की बीमारी की छुट्टी बनती है आपकी। समझ रहे हो ना? 1 साल में 120 दिन की छुट्टी आपकी बनती है, जिसमें ये जो सरकारी छुट्टियां होती हैं ईद बकरीद की या फिर फाउंडेशन डे की या नेशनल डे की, ये सब छुट्टियां नहीं जोड़ी जाती हैं। ठीक। तो यहां पर यह बात बताई गई है कि 120 दिन की छुट्टी के अधिकार है 1 साल में और कंपनी इस दौरान वर्कर को काम से भी नहीं निकाल सकती है, यह आपका अधिकार है। यही नहीं, अगर वर्कर का तबीयत खराब है और बीमारी की छुट्टी चल रही है, उस बीच में कोई सरकारी छुट्टी आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सब अलग है और बीमारी की छुट्टी अलग जोड़ी जाती है, उसमें वो छुट्टियां नहीं जोड़ी जाती हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 120 दिन की छुट्टी वर्कर का अधिकार है, लेकिन उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट कंपनी में देना होगा। लेकिन यह नियम उन स्पॉन्सर के वर्करों पर लागू होता है जिस स्पॉन्सर के पास 20 से ज्यादा वर्कर हो। समझ रहे ना बात को? जिस कंपनी के पास में 20 वर्कर से ज्यादा काम करने वाले होंगे उन वर्करों को मजा ही मजा है, 1 साल में 120 दिन की छुट्टी प्लस सैलरी। समझ रहे ना बात को? तो ये आपका अधिकार है। अब यहां पर काफी लोगों का सवाल होता है कि भाई अगर हम यहां पर चोट खा जाएं, कुछ हो जाए तो क्या होगा? सवाल सुन लीजिएगा, अगर काम के दौरान वर्कर को चोट लग जाए या दुर्घटना हो जाए या विकलांग हो जाए तो क्या अधिकार है वर्कर का? अब यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यह भी जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है ना? तो यहां बताया गया है कि यदि वर्कर को ड्यूटी के दौरान, आप यहां पर स्क्रीनशॉट देखे होंगे ना, स्क्रीनशॉट में एक भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए और हम प्रूफ के साथ में आपको काम करते हैं आपके साथ में। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चोट लग जाए, वह अस्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो वह 60 दिनों के पूरे वेतन का बराबर अधिकारिक है। उसके बाद 75% सैलरी के हिसाब से मुआवजा भी वर्कर को मिलना चाहिए। यहां पर एक बात और बताई गई है कि अगर कुछ चोट, यानी अगर आपको कुछ चोट लगी थी और उसकी दवाई 1 साल तक चलती रहती है तो आपको विकलांग की कैटेगरी में
डाल दिया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया जाता है। 1 साल तक का जो दवाई की खर्चा है वो स्पॉन्सर ही देगा, उसके बाद स्पॉन्सर की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। यानी लगातार अगर आप 1 साल तक बीमार हो जाते हो या आप चोट खाए थे, लगातार आपकी 1 साल तक बीमारी चलती रहती है, आपकी दवाई यहां चल रही है, तो भैया ऐसे में आपका सारा जिम्मा 1 साल के बाद कंपनी का खत्म हो जाता है। यहीं पर अब यहां पर बात किया गया है जो लोग नए वीजा पर आते हैं उनके बारे में। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो तो टेंशन मत लेना, जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग नए वीजा पर सऊदी अरब में आते हैं, क्या वह ट्रायल पीरियड के दौरान अपना जॉब चेंज कर सकते हैं या आने लगी तो अपने देश वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी इसका स्क्रीनशॉट आप देखते रहिएगा ताकि आपका भरोसा बना रहे भाई। सऊदी लेबर कानून के मुताबिक ट्रायल पीरियड का समय 90 दिन का होता है, जिसको बढ़ाकर 180 दिन किया जा सकता है, लेकिन उसमें यहां पर जो सरकारी छुट्टी है वह नहीं जोड़ी जाती है। इस दरमियान वर्कर और स्पॉन्सर के बीच समझौता होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को किया जाना चाहिए या फिर इकामा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। सऊदी मंत्रालय के मुताबिक ट्रायल पीरियड के दौरान दोनों पक्षों का यह अधिकार है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को समझौता करने के बाद ही करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा जाता है कि कभी भी दोनों पक्ष कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं तो करेंगे, मतलब एक एक करके, और नहीं तो बिना दोनों पक्ष के समझौता के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर ट्रायल पीरियड के दौरान कोई भी पक्ष सहमत नहीं है तो वो किसी प्रकार के मुआवजे का भी हकदार नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में एक छोटा सा क्लिप देखा था, तो आप यहां पर उस क्लिप को पूरा देखिएगा। और इसमें एक चीज यह बताया गया है कि जो कोई भी आदमी था बाहर का, विदेश का था, जो यहां पर आने के बाद में उम्रा करने आया था, तो वो बीमार हो गया। अब वो जो बीमार हो गया तो उसके लिए तत्काल में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और उसे निर्धारित समय पर अच्छे टाइम से यानी कि दवाई के लिए भेज दिया गया हॉस्पिटल। तो ये बात मेरा बताने का मकसद ये है कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी देश का हो, इंसान है और इंसान का मालिक एक ही होता है, जो आप समझ रहे ना बात को। तो मेरा वीडियो बताने का मतलब यही था। आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों के मन में कोई सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।